देश विदेश की सच्ची खबर सच के साथ। आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज। दिल्ली के बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र के अजीत विहार इलाके में जमीन मालिक और खरीदारों के बीच में विवाद का मामला सामने आया है। खरसा नंबर 69/15 अजीत विहार का ये मामला है। खरीदार पीताम्बर का कहना है कि उन्होंने ये जमीन कपिल देव नाम के व्यक्ति से खरीदी थी, लेकिन यहाँ पर जो लोग हैं वह उनको जमीन पर घर बनाने नहीं दे रहे। उनका कहना है कि कपिल देव के द्वारा सबके नाम कागज करने के बावजूद भी कुछ लोग हमें जमीन पर किसी भी प्रकार के निर्माण को करने से रोक रहे हैं। उनका कहना है कि हमने लगभग सभी पैसे कपिल देव को, जिसने कि सभी के नाम कागज बनवाकर उनको दे दिए, लेकिन फिर भी कुछ लोग यहां पर आकर गुंडागर्दी करते हैं, हमें जमीन के ऊपर निर्माण कार्य नहीं करने दे रहे। आज भी हमने जेसीबी मशीन मंगवाई और अपने काम को शुरू करने जा रहे हैं। पीताम्बर के अलावा वहां और भी अनेक खरीदार मौजूद थे। उन्होंने कपिल देव से जमीन खरीदी, लेकिन सबका कहना यही है कि जमीन के कागज तो मिल गए, लेकिन जमीन पर कब्जा नहीं होने दिया जा रहा। हम गरीब आदमी बड़े मुश्किल से पैसा इकट्ठा करके इस जमीन के टुकड़े को लिया है, लेकिन हमारी गाड़ी मेहनत की कमाई मानो मिट्टी में मिलती हुई दिख रही है। वहीं दूसरी तरफ किसान का कहना है कि उसको पैसा पूरा नहीं मिलने की वजह से और कपिल देव से उसका एग्रीमेंट खत्म होने की वजह से हम यह निर्माण नहीं होने दे रहे, और जब तक कपिल देव की ओर से सारा पैसा नहीं मिल जाता हम यह निर्माण नहीं होने देंगे। अब देखने वाली बात यह है कि प्रॉपर्टी डीलर और जमीन मालिक के झगड़े के बीच में जिन लोगों ने अपनी जमीन खरीदी वह बेचारे बेवजह पिस रहे हैं। जो जमीन पर बुलडोजर चलाया जा रहा है, क्या ये आपका अधिकार क्षेत्र में नहीं आती? मेरे अधिकार क्षेत्र में है साहब, मैंने इसके प्रॉपर पूरे पैसे दे रखे हैं, लेकिन जो इसका बीच का था डीलर वो यहाँ पर आता नहीं है। वो और ये जो किसान है जिसकी ये ज़मीन पहले से है, ये दोनों मिले हुए हैं। ये यहाँ आते हैं, इन्होंने यहाँ पर रोड पे ये जो है, ये रोड की जगह में इन्होंने मकान डाल दिया है, यहाँ चौकीदार रख दिया है, हमारे साथ में मारपीट करते हैं, हमको काम नहीं करने दे रहे हैं। 2 साल हो गए हैं। मैंने जो है जिन जिन को ज़मीन बेची है उनमें से सबसे पहले ये हैं सुलोचना देवी जी। इन्होंने 140 गज ज़मीन ले रखी है। इनके कागज़ जो हैं प्रॉपर रजिस्ट्रार के ऑफिस से हो रखे हैं। 140 गज उसने यहाँ पर इसने बोर्ड लगा दिया कि भाई मेरा ये बोर्ड है, यहाँ आ गया कि मेरा ये बोर्ड है और ये मेरी ज़मीन है। ये लिखता है कि मेरा बोर्ड है, मेरी ज़मीन है यहाँ पे, और ये जो है किसी किस्म का हमको काम नहीं करने दे रहा है। ये नहीं, ये सारे जितने भी हैं ये हैं। आ जाओ, राकेश कुमार कहाँ हैं? राकेश कुमार याद हो रखी है, और ये हमको काम नहीं करने दे रहा, मारपीट करता हमारे साथ में, और कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हाँ जी। कितने दिन पहले खरीदी? 2 साल 2 साल हो गए होंगे। कितने किससे खरीदी थी? वो कपिल जी से। अच्छा। क्या आपको अपना कब्जा नहीं मिला अभी? नहीं, वही है, बार बार दिक्कत हो रही है कि मतलब वो कह रहे हमारी है, मुझे पैसे दे रखे हैं। आपने कपिल जी से खरीदी है? हाँ, मतलब भाई साहब मेरे थ्रू खरीदी, कपिल से खरीदी। आपको काम क्यों नहीं करने दे रहे? वो पता नहीं, बार बार ये बोर्ड लगा रखा है, ये कह रहे हमारी है, मेरी जमीन है, गुंडागिर्दी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं ये। फिर कपिल जी ने कागज किस आधार पर किए आप? ये जो इन्होंने उसके पास बेची उसने फिर आगे किए हैं इनके नाम से। हाँ जी, पूरे कागज हैं यहाँ पे। तो इसकी शिकायत आपने पुलिस प्रशासन से की? जी हाँ, मेरे थ्रू कई बार कई बार। हाँ भाई, मेरे तो वो गैर जानवाई है थोड़ा। उधर से क्या रिस्पॉन्स मिला पुलिस प्रशासन से? अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रही। अभी कुछ नहीं, दिक्कत हो रही है बहुत, पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। प्रसाद मेरे घर वाले के नाम से है, 70 गज जमीन। ये डीलर एक हैं यहाँ पे सरदार निर्मल सिंह जी, उन्होंने खरीदवाया कपिल देव से, और 1.5 साल हो गया। जब मैं वहाँ पे मिट्टी गिरवाने लगा भरवाने के लिए, तो मेरे को रोक लगा दिया यहाँ किसान में कि भाई हमारे पैसा नहीं, हमारे पैसा तो फुल पेमेंट कर दिया। हम तो फुल पेमेंट कर चुके हैं यहाँ। हम तो पैसा दिए ना, हम तो जमीन लिए ना। 22.5 लाख रुपया मुझे चला गया है, लगने वाला है, मेरे को कब्जा नहीं हो पा। आपकी क्या परेशानी? आप वही परेशान है। 70 गज जमीन लिए, हमारा ये हस्बैंड है, वो की कहे जब कपिल से लिए और पैसा दिए, और हमको जमीन कब्जा नहीं होने देता है, घर नहीं बनाने देता। कपिल के पास जाते हो तो क्या बोलता है? घर के कुछ नहीं बोलता है, छुप जाता है चोर की तरह, मिलता ही नहीं है। आपने कपिल के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा? हाँ, करवाए हैं। हमारा ये हस्बैंड जाते हैं, हम होता कोर्ट कचहरी नहीं। हाँ, करवाया, डीसीपी के यहाँ गया। आप रखिए, हम एक पैसा जुटा के उनको पैसा दिए, भरोसा पर, विश्वास पर, और जब हमारे जमीन कब्जा नहीं होगा तो हमको पैसा का आएगी कि नहीं आएगी? आए तो जब कपिल का जमीन नहीं थे तो क्यों दिए?
आए ना तो हमारे पैसा वापस कर दो, अपना जानो तू और जाने वो अभी किसान। सर मैं एक साल से खसरा नंबर कितना है मैडम? 69/15। 69/15। हाँ। ये पूरा मामला क्या है सर? मामला ये है कि किसान ने प्रॉपर्टी दी, एग्रीमेंट किया कपिल को। जी जी कपिल ने इसमें से कुछ फ्रॉडबाजी से सेल करी है। पुलिस का SHO भी है, जी। तो SHO क्या नाम है? मीना है कोई उनका। 500 गज के करे हैं और उसने एक चीज कपिल और एक यहाँ है, फौजी कहते हैं भैया को किसी को, पुलिस से और उससे मिलकर लोगों को लूटा गया है। किसान पे पैसा नहीं पहुंचा। जब किसान पे पैसा नहीं पहुंचेगा, किसान ने अपनी जरूरत के लिए बेची है और किसान पे पैसा पहुंचेगा नहीं तो क्या करेगा वो, उसने रोक दिया। अब ये दोनों लोग जो है मिलकर परेशान, तुम्हारे खिलाफ कंप्लेंट ना हो जाए चीटिंग की। भाई किसान के खिलाफ क्या चीटिंग होगी, उसने तो बेची, उसको पैसा नहीं मिला, उसने रोक दिया। तो आप डीलरों, मेरी सुनो, डीलरों के खिलाफ चीटिंग होगी, उसके खिलाफ बनती है आपने चीट। कितनी प्रॉपर्टी कपिल जी को बेची? हमने सारी बेची थी। कितना थी? ये 4 बीघे 16 बीसवे। अच्छा, कितना खसरा नंबर क्या है? खसरा नंबर कितना आ रहा है? चलो 500 गज की अटॉर्नी की गई। जब उसने पेमेंट नहीं करी, एग्रीमेंट कैंसिल कर दिया, अटॉर्नी कैंसिल करा दी, पेपर में निकलवा दिया या बोर्ड लगवा दिया। कुछ गुंडे आते हैं सिर्फ पब्लिक को परेशान करने के लिए। कुछ लोगों का यह कहना है सर कि मेरी बात 6 सुनो। महीना तक कोई ऑब्जेक्शन नहीं हुआ। जब अरे उन्होंने 6 बाउंड्री वाल की छोटी ईंटें- नहीं, वो टाइम दिया हुआ था ना कि आपकी पेमेंट हो जाएगी। जब लगा कि पेमेंट 11 महीने का टाइम था 11 वो। महीने का टाइम था ना, तो 11 महीने से पहले कैसे रोक देते हम? जब और पेमेंट 11 महीने में, इन 11 महीने में टोटल जमीन उसने बेच दी। बाद में पता लगा कि जोशी भी है, उसने और कपिल ने मिलकर लोगों के साथ चीटिंग करी है। किसान को पैसा दिया नहीं, किसान ने रोक दिया। ये है झगड़ा। बताओ उसमें किसान की क्या गलती है? नोटिस अगर किसान या तो आप कपिल को लाके अपनी बाउंड्री कर लो, उसको लाओ ना सामने। हमें तो ना तो हमें पेमेंट दी इन्होंने हमें, ना तो हमें पेमेंट दी और ना, एक मिनट, ना हमने इनको कागज करे। इन्हें पेमेंट दिए कपिल ने, इन्होंने पेमेंट दिए कपिल को। एक मिनट, इन्होंने पेमेंट दिए कपिल को और कागज करे कपिल ने। आप कपिल को लिया बुला के, हमें पेमेंट थोड़ी ना दिया, हमने इनको कागज थोड़ी ना करे हैं, हमने थोड़ी ना कागज करे इनको। भाई अब कपिल को लिया, क्लियर हो जाएगा, बात खत्म। जब हमारी पेमेंट नहीं हुई, अब हमारी पेमेंट नहीं हुई, हमने उसके खिलाफ, एक मिनट, हमने इसके कहा जो हमारा है और बेचा, हमसे खरीदा, तो हम नहीं जानते हैं ये जो है अब ये बहाने बना रहा है। इसका एक्चुअली कहानी क्या है कि ये काम नहीं करने दे रहा है। उसको इसने 4.5 करोड़ रुपए एक्सेप्ट किया है। जिस दिन उसको थाने में नोटिस पे बुलाया गया था कपिल को, ये नहीं आया। 3 घंटे तक वेट किया गया इनका, ये तीनों नहीं आए। ये कोई भी कि भाई बात कर लो कि बात क्या है, ये नहीं आए। 17 जुलाई की बात है ये, ठीक है ना। मैं किसान हूँ, मेरे पास पैसे नहीं आए। पैसे नहीं आए तो इसका हम क्या कर सकते हैं? उसने उसको जमीन बेच रखी है। जिसको इसने जमीन बेच रखी थी उससे बात करें ना, हमसे क्यों बात करता है ये? इसको हमने पहले ही बोला तो हमसे क्यों बात करता है भाई? ये इसको हमने पैसे दे रखे हैं कपिल को, तो कपिल ने ही हमारे नाम से कर रखी है ना। उसने हमको पोजीशन दे। कपिल है कहाँ? कपिल तो यही है, इसकी रोज बात होती है। के थ्रू आएगा ना वो, अब बात ये है। हाँ, समझ गए।